अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 और टॉपिक है हमारा 6.7 इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया या बैक्टीरिया की अहमियत। इस टॉपिक में हम बैक्टीरिया की अहमियत के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बैक्टीरिया की जो अहमियत होती है वो दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। अच्छा, ये तो हम सब जानते हैं तकरीबन कि बैक्टीरिया हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, बैक्टीरिया बीमारियां पैदा करते हैं, बैक्टीरिया ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन हम बैक्टीरिया की पॉजिटिव इम्पोर्टेंस की तरफ बहुत कम गौर करते हैं। हालांकि आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि बैक्टीरिया के जितने नुकसानात हैं उससे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया के फवाइद हैं। तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया की पॉजिटिव इम्पोर्टेंस को देखते हैं और उसके बाद हम बैक्टीरिया की नेगेटिव इम्पोर्टेंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पॉजिटिव इम्पोर्टेंस की तरफ। पॉजिटिव इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, पॉजिटिव इम्पोर्टेंस में सबसे पहले है डीकम्पोजर्स। इस चीज के लिए हमें बैक्टीरिया का थैंक्स कहना चाहिए कि बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करते हैं और डीकम्पोजिशन का प्रोसेस करते हैं। डीकम्पोजिशन एक्चुअली होता क्या है कि एक होती है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब किसी भी चीज का कंपोज होना या बनना, मुख्तलिफ जो उनके अंदर मौजूद हैं पार्टिकल्स, उनकी उसकी फॉर्मेशन होना। और एक होता है डीकम्पोज। डीकम्पोज मीन्स हम सादा जुबान में अगर कहें तो डीकम्पोज का मतलब होता है टूटना या तोड़ना। तो बैक्टीरिया के अंदर ये एबिलिटी होती है कि बैक्टीरिया लिग्निन और सेलुलोज नामी दो केमिकल्स हैं या कार्बोहाइड्रेट हैं, उनको डाइजेस्ट कर सकते हैं। हालांकि जो दूसरे एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स हैं वो उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। जब बैक्टीरिया लिग्निन और सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं तो उसके नतीजे में जो सेल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपोस्टिंग यानी फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होती है? कंपोस्ट एक्चुअली ऑर्गेनिक खाद का नाम है। ऑर्गेनिक खाद होती है जो पौधों में यूज होती है, यानी कि इस तरह से न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होती है। पहले कुछ मटेरियल है एनिमल्स का या प्लांट का और वो कंपोस्ट में इस तरह से मटेरियल है कि क्या कहना चाहिए कि उसके अंदर मैक्रो मॉलिक्यूल है और फॉर्म हुआ है। उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करके और सिंपल कंपाउंड में तोड़ देता है बैक्टीरिया और उसके बाद फिर से वही सिंपल कंपाउंड हम प्लांट को प्रोवाइड करते हैं और फिर प्लांट दोबारा से उन्हें एब्जॉर्ब करके दोबारा से अपने न्यू फ्रूट बनाता है और उसके अलावा लीफ बनाता है और फिर वही हम यूज करते हैं और इस तरह से न्यूट्रिएंट की साइकिल चलती रहती है। तो इसके अलावा जो मुर्दा अजसाम होते हैं उनको भी बैक्टीरिया तोड़ देता है। सिंपल जुबान में अगर मैं कहूँ तो अगर हम मुर्दों की बात करें और अगर मुर्दों को तोड़ने वाले बैक्टीरिया और फंजाई मौजूद ना होते तो आज पूरी दुनिया एक ताफुन से बदबू से भरी हुई होती। लेकिन ये बैक्टीरिया का थैंक्स है कि ये उसे तोड़ देते हैं और उसके बाद वो सिंपल कंपाउंड में टूट जाता है और बदबू वगैरह खत्म हो जाती है और जो भी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयरन, तमाम केमिकल्स जो है वो सॉइल में शामिल हो जाते हैं और वो उस सॉइल से दोबारा वो केमिकल या न्यूट्रिएंट्स प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और दोबारा से हमारे लिए फूड तैयार करते हैं और वो फूड हम यूज करते हैं और इस तरह से न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग का प्रोसेस चलता रहता है। नंबर 2 पर है बैक्टीरिया की जो इम्पोर्टेंस है उनमें इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस। अच्छा, इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो इंडस्ट्री डिफरेंट टाइप की हो सकती है। फूड इंडस्ट्री भी हो सकती है, केमिकल इंडस्ट्री भी हो सकती है, उसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी हो सकती है। तो हर किस्म की इंडस्ट्री में बैक्टीरिया का यूज मौजूद है। अगर हम फूड इंडस्ट्री के अंदर बात करें तो बैक्टीरिया का सबसे अहम काम जो है वो है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए बैक्टीरिया डिफरेंट किस्म के फूड को फर्मेंटेट कर देते हैं।
अच्छा, इसे उर्दू में हम कहेंगे खमीर उठा देते हैं। कभी कभी अगर आप गर्मियों में आटा रखा छोड़ दें तो क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद उस आटे के अंदर बुलबुले से उठने लगते हैं और आटा खमीर हो जाता है। तो इस तरह से ये खमीर उठाने का काम करते हैं बैक्टीरिया। और बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनके लिए खमीर उठाना जरूरी है। उसमें से सबसे जो बेस्ट प्रोडक्ट आप लोगों को शायद जिन्हें पसंद हो उनके लिए पिज्जा है। पिज्जा कभी भी खमीर उठाए बगैर नहीं बन सकता। इसी तरह से जो होटलों में नान मिलते हैं वो खमीर के बगैर नहीं मिल सकते। जिन लोगों को चीज पसंद हो, पनीर यानी के, तो चीज के लिए भी खमीर यानी फर्मेंटेशन होना जरूरी है। इसी तरह से बटर, मक्खन के लिए भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस जरूरी है। इसी तरह से कुछ जूसेस वगैरह आप लोग यूज करते हैं तो उसमें भी फर्मेंटेशन जरूरी है। और बेकिंग की जितनी भी प्रोडक्ट जो हम यूज कर रहे होते हैं, केक हो गया, उसके अलावा बिस्किट्स वगैरह हो गए, इन सब के लिए कुछ ना कुछ परसेंटेज फर्मेंटेशन की जरूरी है। तो इंडस्ट्रियल यूज में फूड इंडस्ट्री के अंदर जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है वो यही बैक्टीरिया कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट टाइप के केमिकल की प्रोडक्शन के लिए बैक्टीरिया काम कर रहे होते हैं। सपोज एथेनॉल, एसीटोन, ऑर्गेनिक एसिड, एंजाइम्स और डिफरेंट टाइप के जो परफ्यूम्स होते हैं वो सब बैक्टीरिया के जरिए ही तैयार किए जाते हैं। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर बैक्टीरिया बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एंटीबायोटिक्स के बारे में कौन नहीं जानता आज के दौर में। और अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर हम एंटीबायोटिक्स को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में डिस्कस करेंगे। वैसे तो सभी जानते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। वैक्सीन तैयार करते हैं। उसके अलावा स्टेरॉइड्स केमिकल्स जो है वो फार्मास्यूटिकल यूज में स्टेरॉइड यूज होते हैं। उसके बाद वो जो हमारी मेकअप वगैरह बनाने की इंडस्ट्री है उसके अंदर यूज हो रहे होते हैं ये जो केमिकल्स हैं जो बैक्टीरिया के जरिए तैयार होते हैं, एसीटोन वगैरह, एथेनॉल वगैरह, स्टेरॉइड वगैरह। उसके अलावा बैक्टीरिया अमीनो एसिड बनाने का काम कर रहे होते हैं, प्रोटीन बनाने का काम कर रहे होते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स इसके जरिए तैयार हो रहे होते हैं। डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स उसके तैयार कर रहे होते हैं बैक्टीरिया इंडस्ट्री के अंदर। यानी इंडस्ट्रियल यूज बैक्टीरिया का बहुत ही ज्यादा है। उसके अलावा मेडिकल के अंदर अभी मैंने आप लोगों से बात की कि मेडिकल के अंदर फार्मास्यूटिकल जो यूज है, जो डिफरेंट टाइप की केमिकल स्टेरॉइड बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हो, तो उसके अलावा उनसे डिफरेंट टैबलेट्स, दवाइयाँ वगैरह तैयार हो रही हैं बैक्टीरिया से केमिकल निकालकर। अच्छा, बैक्टीरिया से जो केमिकल निकालते हैं वो उससे मरहम वगैरह तैयार करते हैं, एक स्ट्रेप्टोमाइसिन, उसके अलावा पॉलीफेक्स वगैरह की जो ट्यूब्स वगैरह होती हैं ये तमाम एक्चुअली बैक्टीरिया के जरिए ही तैयार होती हैं। नेक्स्ट, डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प कर रहे होते हैं। हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो कि एक्चुअली डाइजेशन के प्रोसेस को एक्सीलरेट करते हैं। और उसके साथ साथ ये बैक्टीरिया क्या कर रहे होते हैं, ये बैक्टीरिया उसके साथ साथ जो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो डाइजेशन के प्रोसेस को डीएसिलरेट करते हैं या रोकते हैं, उस किस्म के बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे होते हैं। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं ये दूसरे नुकसानदायक बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट भी करते हैं, हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को एक्सीलरेट भी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहे होते हैं। सॉइल फर्टिलिटी को किस तरह से इंक्रीज कर रहे होते हैं, जो मेरी फर्स्ट हेडिंग है डीकम्पोजर्स वाली हेडिंग, इसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि बैक्टीरिया क्या करते हैं कि तमाम जो कंपाउंड्स होते हैं, डेड बॉडीज होती हैं, उनको सिंपल कंपाउंड में तोड़ देते हैं और तमाम न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल में शामिल हो जाते हैं। जब सॉइल में वो न्यूट्रिएंट्स शामिल हो जाते हैं तो उसके बाद सॉइल की फर्टिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर
मुख्तलिफ किस्म के जीन्स को इंजीनियर किया जाता है, यानी बायोलॉजी और इंजीनियरिंग की मिलाकर एक शाख बनी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग नाम की ब्रांच है जिसमें एक सेल के अंदर किसी दूसरे जीन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया बहुत ही गुड ऑर्गेनिजम्स है जिनके अंदर डिफरेंट जीन और डिफरेंट प्रोटीन्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। जब उनको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है तो हमें ये मालूम ही है कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होती है। जो बैक्टीरिया का एक प्रोसेस मैंने बताया था, फिजन का प्रोसेस, उसमें बहुत जल्दी बहुत तेजी से बैक्टीरिया डिवाइड एंड रीडिवाइड होते हैं। जितनी बार बैक्टीरिया डिवाइड एंड रीडिवाइड होते हैं उतनी ही बार एक्चुअली वो प्रोटीन, वो एंजाइम या वो प्रोडक्ट फॉर्म होती है, और फिर वो प्रोडक्ट हम बैक्टीरिया से आइसोलेट कर लेते हैं और उसके बाद उसको हम सेल कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए बहुत सारी प्रोटीन्स, बहुत सारे टाइप्स की प्रोटीन्स तैयार की जा चुकी हैं। उसके अलावा हार्मोन्स तैयार किए जा चुके हैं, ऐसे ग्रोथ हार्मोन्स तैयार किए जा चुके हैं जो कि एग्रीकल्चर में एनिमल्स को यूज करवाए जाते हैं। उससे उनकी जो फूड, उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती है। उसके अलावा मीट प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, उनका साइज बढ़ता है, वजन बढ़ता है। तो इस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम फायदा उठा रहे हैं। एक बहुत ही अहम एक बहुत ही अहम हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन जो कि शुगर के पेशेंट यूज करते हैं, वो पहले बहुत ही एक्सपेंसिव होता था, लेकिन अब उसकी कीमत में इंतहाई कमी हो चुकी है। वो इसी वजह से कि अब हम आर्टिफिशियली जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए वो हार्मोन हासिल कर रहे हैं, हालांकि पहले हम उसे नेचुरल ह्यूमन से हासिल किया करते थे, तो उस वक्त वो हार्मोन काफी एक्सपेंसिव होता था। नेक्स्ट है नंबर 7 पर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन की सलाहियत बैक्टीरिया में होती है। इससे पहले मैं आपको सिम्बियोसिस के टॉपिक में बता चुकी हूँ कि लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स के अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं जो कि राइजोबियम नामी बैक्टीरिया, जो हवा से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसे उसके सिंपल कंपाउंड्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देते हैं, और ये प्रोसेस कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरह के जरिए बैक्टीरिया किस तरह प्लांट की हेल्प करते हैं कि उसे नाइट्रोजन की एक खासी मिकदार प्रोवाइड करते हैं जो कि प्लांट के लिए जरूरी है। प्लांट के अंदर बनने वाली प्रोटीन बनने के लिए नाइट्रोजन का होना जरूरी है। नाइट्रोजन होगी तो अमीनो एसिड बनेंगे और अमीनो एसिड से प्रोटीन तैयार होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं बायोरेमिडेशन की तरफ। अच्छा, बायोरेमिडेशन या बायोमाइनिंग या बायोगैस की जो प्रोडक्शन है, ये तमाम की तमाम कहाँ यूज हो रही होती है? ये तमाम की तमाम यूज हो रही होती है क्लीनअप के प्रोसेस के अंदर यूज हो रही होती है। एक्चुअली हमारा जो पोल्यूशन वगैरह है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है, कुछ बैक्टीरिया में ऐसी सलाहियत होती है कि ये वो जो पोल्यूटेड केमिकल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो बायोरेमिडेशन का प्रोसेस वो बैक्टीरिया करते हैं जिनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो हाइड्रोकार्बन को डाइजेस्ट कर लेते हैं, और उसके अलावा जो ऑयल वगैरह है उसके अंदर जो क्या कहना चाहिए कि इम्प्योरिटीज मिल जाती हैं तो उसको क्लीन कर देते हैं। तो इसलिए ये अब यूज होते हैं ऑयल की सफाई के अंदर, पेट्रोल को क्लीन करने के अंदर, इसी तरह से डिफरेंट प्लांट्स वगैरह में, खेतों वगैरह में, फील्ड में पेस्टिसाइड के तौर पर यूज होते हैं। पेस्टिसाइड क्या होती है? एक्चुअली पेस्टिसाइड एक ऐसा केमिकल होता है जो पौधों को लगने वाले जो पेस्ट होते हैं उनको खत्म कर रहा होता है। उसके अलावा जो इंडस्ट्री के अंदर टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, मिसाल के तौर पर कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर मरकरी वगैरह प्रोड्यूस होता है। मरकरी इंतहाई खतरनाक केमिकल होता है, तो मरकरी वगैरह को भी ये तोड़ने की सलाहियत रखते हैं। तो इस तरह से ये बायोरेमिडेशन का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है यहाँ पर बायोमाइनिंग। बायोमाइनिंग भी इसी तरह से जैसे बायोरेमिडेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, बायोमाइनिंग के अंदर भी ये करते हैं क्या कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये सलाहियत होती है कि ये केमिकल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जब ये केमिकल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो इन्हें हम यूज करते हैं मुख्तलिफ केमिकल को उनकी जो कानें होती हैं, ओर्स होती हैं, उनमें से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और ये प्रोसेस कहलाता है बायोमाइनिंग।
माइनिंग, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई कान है, कान उस चीज को कहते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स मौजूद है और अब हमें किसी खास केमिकल की जरूरत है, तो अब हम बैक्टीरिया जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए तैयार करके या नेचुरली उस किस्म का बैक्टीरिया सिलेक्ट करेंगे और उसे उन कानों पर यानी उन ओर्स पर काम करने के लिए छोड़ देंगे। तो वो बैक्टीरिया जो स्पेसिफिक केमिकल, सपोज हमें कॉपर को लीच आउट करना है तो हम उसके लिए स्पेशली बैक्टीरिया थायोबैसिलस नामी बैक्टीरिया है जो कॉपर को लीच आउट कर लेता है। तो कॉपर को लीच आउट करने के लिए हम उन बैक्टीरिया को ओर्स पर छोड़ देंगे जिनके बारे में हमें ये पता हो कि इनमें कॉपर मौजूद है, तो वो बैक्टीरिया तमाम का तमाम कॉपर जो है वो लीच आउट करके या आइसोलेट करके या एक्सट्रैक्ट करके हमें प्रोवाइड कर देंगे। ये प्रोसेस कहलाता है एक्चुअली बायो माइनिंग। देन नंबर 10 पर है बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस प्रोडक्शन किस तरह से होती है कि डिकम्पोजिशन का प्रोसेस ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करते हैं, सिंपल कंपाउंड के अंदर बैक्टीरिया तोड़ते हैं, तो इस तरह से उसके नतीजे में जब एनाएरोबिक ब्रेकडाउन करते हैं यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में बैक्टीरिया किसी चीज को तोड़ते हैं तो उसके नतीजे में गैस प्रोड्यूस होती है और उस गैस को हम कहते हैं मीथेन गैस या बायोगैस। तो बायोगैस की प्रोडक्शन के अंदर बैक्टीरिया हेल्प कर रहे होते हैं या बायोगैस की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये हमने सिर्फ 10 जो बैक्टीरिया के पॉजिटिव इंपॉर्टेंस है उसमें से सिर्फ 10 पढ़ी है। सिर्फ इतनी ही इंपॉर्टेंस नहीं है बैक्टीरिया की, और भी एक लंबी लिस्ट हो सकती है बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस की। तो बैक्टीरिया की जो नेगेटिव इंपॉर्टेंस है उसके मुकाबले में पॉजिटिव इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम नेगेटिव इंपॉर्टेंस की तरफ। नेगेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। नेगेटिव इंपॉर्टेंस में बैक्टीरिया क्या करते हैं, फूड स्पॉइलेज कर देते हैं। अच्छा, फूड हमारा खराब कर देते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल खाना गर्म ना करें तो खाना सड़ जाता है या खराब हो जाता है। आटा जैसे मैंने मिसाल दी कि अगर फ्रिज में ना रखें और बाहर रखा रहे तो बैक्टीरिया उस पर एक्ट करके और उसे खमीर कर देते हैं। इसी तरह से अगर हम दूध गर्म ना करें या फ्रिज में ना रखें तो दूध खराब हो जाता है। इसी तरह से और बहुत सारी हमारी जो फूड प्रोडक्ट्स है वो खराब करने में बैक्टीरिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन इसको हम अपने थोड़े से ध्यान के जरिए इसके लिए तरीके मौजूद है, जैसे कि मैंने कहा कि दूध हो तो उसे गर्म करके रख दें, नहीं तो फ्रिज में रख दें। आटा हो तो उसे किसी कूल एनवायरनमेंट के अंदर रखें यानी कि फ्रिज के अंदर रख दें। तो इस तरह से वो सालन हो तो उसे गर्म करके रख दें। तो इस तरह से हमारा जो फूड है वो खराब नहीं होगा। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट स्पॉइलेज। स्पॉइलेज ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट होती है फॉर एग्जांपल चमड़ा वगैरह हो गया, लेदर वगैरह हो गया, इसके ऊपर भी क्योंकि ये लिविंग प्रोडक्ट से बनते हैं, ओरिजिनल लेदर अगर होगा तो वो क्योंकि लिविंग बॉडी से बना हुआ होगा तो उसके ऊपर भी बैक्टीरिया जो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया हैं वो एक्ट करके लेदर वगैरह को खराब करने का काम भी करते हैं। तो उसकी हिफाजत भी की जा सकती है, उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट के अंदर रखें, सील उस टेम्परेचर में ना रखें जिस पर बैक्टीरिया जो एक्ट करते हैं उनके लिए वो ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, यानी कि ड्राई एनवायरनमेंट में रखें, उसके अलावा टेम्परेचर मेंटेन करके रखें तो प्रोडक्ट्स खराब नहीं होंगी। इसी तरह से डिसीजेज इन प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप की डिसीजेज प्रोड्यूस कर देते हैं बैक्टीरिया। एंड डिसीजेज इन एनिमल्स के अंदर बहुत सारी डिसीजेज प्रोड्यूस कर देते हैं। तो एनिमल्स के अंदर जो मोस्ट कॉमन डिसीज है बैक्टीरिया से उनमें आती है एक तो नमोनिया। नमोनिया के लिए एक बैक्टीरिया यूज हो रहा होता है स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाई, ये नमोनिया कर देता है। उसके अलावा साल्मोनेला नामी एक बैक्टीरिया है जो फूड पॉइजन का जिम्मेदार होता है, ये फूड पॉइजन कर देता है। उसके अलावा भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि डायरिया, क्लोरेला, इस किस्म की बीमारियां हमें हमारे अंदर प्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो भी खुराक वगैरह खाएं उसको बहुत क्लीन करके खाएं। इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि कच्चा दूध नहीं पिए,
कच्चा दूध पीने से कुछ लोग शायद कहें कि भाई कच्चे दूध से फायदा होता है, लेकिन कच्चे दूध से फायदे के साथ साथ नुकसान ये भी होता है कि उसके अंदर बैक्टीरिया अपनी एक्टिव कंडीशन में मौजूद होते हैं। दूध को हमेशा गर्म करके खाएं। इसी तरह कोई भी खाना वगैरह रखा हुआ हो तो उसको थोड़ा सा गर्म करें और उसके बाद खाएं, ताकि अगर उस पर कुछ बैक्टीरिया आ गए हैं, भी बैक्टीरिया ने एक्ट नहीं किया है यानी खाना खराब तो नहीं हुआ लेकिन ऑलरेडी बैक्टीरिया आ चुके हैं। जब बैक्टीरिया की एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है जब चीज स्पॉइल होती है। अभी बैक्टीरिया मौजूद हैं या आए हैं तो अभी चीज स्पॉइल नहीं होगी, तो लेकिन वो बैक्टीरिया उस खुराक के साथ आपकी बॉडी के अंदर जा सकते हैं। इसलिए जब भी कोई खुराक वगैरह आप लें तो थोड़ा सा उसको गर्म कर लें, उसके बाद यूज करें, ताकि हॉट टेम्परेचर ट्रीटमेंट के जरिए बैक्टीरिया किल हो जाए। यहीं पर फिर आज के लेक्चर को हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने डिसीजेस पढ़ी हैं बैक्टीरिया से की जो हार्मफुल इम्पोर्टेंट या नेगेटिव इम्पोर्टेंस हमने पढ़ी है, ये जब कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया हम देखेंगे तो उसके अंदर हम इसका सोल्यूशन भी देख लेंगे। और पॉजिटिव इम्पोर्टेंस बैक्टीरिया की उसी तरह से बरकरार रहेंगी। बैक्टीरिया इसी तरह से फ्रेंडली हमारे लिए काम करता रहेगा। ओके, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज।